अभी का शक्ति, द पावर ऑफ नाउ, अखाट टॉल द्वारा लिखित एक आध्यात्मिक क्लासिक है जो हमें वर्तमान क्षण में जीने और शांति और संतोष की प्राप्ति करने के तरीकों को सिखाता है। ये ऑडियो बुक आपको मन को पार करने, अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ने और अपने जीवन में गहरे परिवर्तन का अनुभव करने के उपकरण और अभ्यास प्रदान करती है। अध्याय 1, आप अपने मन नहीं हैं। मानव मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन कई मामलों में यह एक जेल बन गया है। हम खुद को विचारों की एक निरंतर धारा में फंसा हुआ पाते हैं जो हमें वर्तमान क्षण से दूर कर देती है। सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए ये पहचानना आवश्यक है कि हम अपने मन नहीं हैं और अब में जीना सीखें। हम में से प्रत्येक के पास एक आंतरिक आवाज है जो कभी चुप नहीं होती। यह आवाज लगातार टिप्पणी करती है, न्याय करती है, चिंता करती है, योजना बनाती है और याद करती है। हालांकि यह आवाज वास्तव में हम नहीं हैं, ये केवल मन की गतिविधि है। हम में से कई इस आवाज के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि हमें ये भी एहसास नहीं होता कि हम इसे देख सकते हैं। अपने सिर में आवाज का अवलोकन करना इससे अलग होने की दिशा में पहला कदम है। जब आप अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि पर्यवेक्षक, आप और विचारों के बीच एक अलगाव है। ये चेतना के जागरण की शुरुआत है। जैसे जैसे आप मन का अवलोकन करते हैं, आप दोहराव वाले पैटर्न देखना शुरू करते हैं और महसूस करते हैं कि आपके कई विचार केवल पुरानी रिकॉर्डिंग है जो बार बार चल रही हैं। अपने मन का अवलोकन करने का अर्थ इसे न्याय करना या बदलने का प्रयास करना नहीं है। इसका अर्थ केवल ध्यान देना और देखना है कि क्या हो रहा है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह सचेत स्थान हैं जिसमें विचार उत्पन्न होते हैं। इस तरह के बिना न्याय किए अवलोकन से आप अपने विचारों से अलग हो जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप उनके पास जो शक्ति है वह कम हो जाती है। जैसे जैसे आप सचेत अवलोकन का अभ्यास करते हैं, विचार अपनी शक्ति खोने लगते हैं और आप आंतरिक शांति और स्थिरता के क्षणों का अनुभव करने लगते हैं। मानव मन का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह अतीत या भविष्य पर ध्यान केंद्रित करे। यह एक समय का भ्रम पैदा करता है जो हमें वर्तमान से दूर करता है। अतीत और भविष्य मानसिक निर्माण है, एकमात्र वास्तविक क्षण वर्तमान है। जो कुछ भी होता है वो अब में होता है। अतीत एक स्मृति है, मन में संग्रहित पुराने घटनाओं का एक निशान। भविष्य मन का एक प्रक्षेपण है जो हो सकता है उसकी एक अपेक्षा। आपके पास एकमात्र वास्तविकता वर्तमान क्षण है, अब। जब आप इसे समझते हैं तो आप मन को उसके समय पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्त कर सकते हैं और अपनी ध्यान वर्तमान में ला सकते हैं। अब की शक्ति तक पहुंचने के लिए आपको वर्तमान में रहना सीखना होगा। सचेतन का अभ्यास, माइंडफुलनेस, इसे प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो आप जीवन के संपर्क में होते हैं। अब वो स्थान है जहां शांति, आनंद और सच्ची स्वतंत्रता रहती है। उपस्थित होने का एक सरल तरीका है अपने श्वास पर ध्यान देना। श्वास हमेशा वर्तमान में होती है। सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी ध्यान अब में स्थिर करते हैं। एक और तरीका है किसी भी गतिविधि का अवलोकन करना जो आप कर रहे हैं, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो, पूरी ध्यान के साथ। बर्तन धोते समय साबुन की बनावट को महसूस करें, बहते पानी की आवाज सुनें, चलते समय अपने पैरों के जमीन से संपर्क को महसूस करें। ये ध्यान न केवल आपको वर्तमान में स्थिर करता है, बल्कि किसी भी साधारण गतिविधि को एक सचेतन ध्यान में बदल देता है। उपस्थिति का अभ्यास कुछ ऐसा नहीं है जिसे रातों रात हासिल किया जा सकता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो ध्यान और समर्पण की मांग करती है। जैसे जैसे आप उपस्थित रहने का अभ्यास करते हैं, आप देखेंगे कि विचारों का आपके ऊपर प्रभाव कम हो जाता है। आप आंतरिक शांति और स्थिरता के क्षणों का अनुभव करना शुरू करते हैं। ये शांति कुछ ऐसी नहीं है जो बाहर से आती है, बल्कि यह आपके गहरे अस्तित्व से उत्पन्न होती है। सच्ची स्वतंत्रता मन से स्वतंत्रता है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास में गहराई से जाते हैं, आप महसूस करेंगे कि आप किसी भी स्थिति में उपस्थित रह सकते हैं। चाहे वो शांतिपूर्ण क्षण हो या चुनौतीपूर्ण स्थितियां, उपस्थिति आपको शांति में रहने की अनुमति देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से सोचना बंद कर देते हैं, बल्कि यह है कि आपके विचार अब आपको नियंत्रित नहीं करते। आप एक आंतरिक स्थान का अवलोकन करना शुरू करते हैं जहां आप अपने विचारों का अवलोकन कर सकते हैं बिना उनसे पहचाने हुए, और यह स्थान आपके अस्तित्व का केंद्र है। मन एक मूल्यवान उपकरण है जब इसे उचित रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि जब मन आपको नियंत्रित करता है तो ये पीड़ा का स्रोत बन जाता है। मन से मुक्त होने का मतलब सोचना बंद करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों से अलग होना है। यह आपको मन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की अनुमति देता है बिना इसके द्वारा नियंत्रित हुए। इसे प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से उपस्थिति का अभ्यास करना आवश्यक है। जैसे जैसे आप अधिक उपस्थित होते हैं, आपको एहसास होता है कि आपकी अधिकांश चिंताएं और डर मन के उत्पाद हैं और वर्तमान क्षण की वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करते। उपस्थिति आपको चीजों को स्पष्टता से देखने और स्वतः प्रतिक्रिया देने के बजाय सचेतन प्रतिक्रिया देने की अनुमति देती है।
समय के साथ यह अभ्यास आपके मन और दुनिया के साथ आपके संबंध को बदल देता है। आप एक निरंतर संबंध की स्थिति में जीने लगते हैं जो आपको वर्तमान में गहराई से शांति और पूर्णता का अनुभव करने की अनुमति देता है। जीवन समस्याओं की एक श्रृंखला के रूप में रहना बंद कर देता है जिसे हल करने की आवश्यकता होती है और अर्थपूर्ण क्षणों की एक नृत्य बन जाता है जिसे पूरी तरह से अब में जिया जाता है। अध्याय 2, चेतना, पीड़ा से बाहर निकलने का मार्ग। चेतना अपने मन से मुक्त होने और पूरी तरह से वर्तमान में जीने की कुंजी है। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि चेतना को कैसे विकसित और गहरा किया जाए जिससे आप मन से ऊपर उठ सकें और अपने वास्तविक अस्तित्व का अनुभव कर सकें। कई लोगों के लिए जीवन मन द्वारा नियंत्रित होता है। चेतना की स्थिति में जीना मतलब यह नहीं है कि विचारों और भावनाओं की निरंतर धारा में बह जाया जाए। इसके बजाय आप वर्तमान क्षण में जड़ित रहते हैं, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका अवलोकन करते हुए बिना उससे पहचान बनाए। चेतना को पूरी तरह से मन के माध्यम से समझा नहीं जा सकता क्योंकि यह विचार से परे है। यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है, एक उपस्थिति जो सोच से परे है। जब आप सचेत होते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप विचारों के पीछे के पर्यवेक्षक हैं, वह स्थान जिसमें सभी घटनाएं घटित होती हैं। अधिकांश लोग अपने विचारों से इतने जुड़ जाते हैं कि वे इस गहरी चेतना को नहीं देख पाते। वे सोचते हैं कि वे अपने विचार हैं और इसलिए उनके जीवन एक अंतहीन मानसिक गतिविधि की धारा द्वारा नियंत्रित होते हैं। मन के साथ ये पहचान एक झूठी पहचान बनाती है, एक अहंकार जो दुनिया से अलग और अलग महसूस करता है। अहंकार नकारात्मक विचारों और भावनाओं से पोषण पाता है, जैसे कि डर, चिंता और द्वेष। ये मानसिक अवस्थाएं पीड़ा का एक चक्र बनाती हैं, आपको एक मानसिक रूप से निर्मित वास्तविकता में फंसा रखती हैं। खुद को मुक्त करने के लिए आपको ये पहचानना चाहिए कि आप अपने मन नहीं हैं और अपने आप को उससे अलग करना शुरू करना चाहिए। चेतना को विकसित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक शरीर के माध्यम से है। शरीर हमेशा वर्तमान में होता है और शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने आप को अब में स्थिर कर सकते हैं। इसे शरीर की चेतना के रूप में जाना जाता है। शरीर की चेतना का अभ्यास करने के लिए अपने श्वास पर ध्यान देना शुरू करें। हवा को अपने फेफड़ों में प्रवेश करते और निकलते हुए महसूस करें। फिर एक समय में शरीर के अन्य भागों की ओर ध्यान केंद्रित करें। अपने हाथों, पैरों, पेट में संवेदनाओं को महसूस करें। यह अभ्यास आपको मन से अलग होने और वर्तमान में डूबने में मदद करता है। एक और उपयोगी अभ्यास आंतरिक सुनवाई है। बाहरी ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने शरीर की आंतरिक ध्वनियों पर ध्यान दें। अपने भीतर की ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। यह न केवल आपको वर्तमान में स्थिर करता है बल्कि आपके अस्तित्व की महत्वपूर्ण सार के साथ भी जोड़ता है। ध्यान चेतना को विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह मन को खाली करने के बारे में नहीं है बल्कि इसे देखे बिना पहचान बनाए हुए देखना है। ध्यान में आप बस बैठते हैं और जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका अवलोकन करते हैं, बिना न्याय किए या इसे पकड़ने की कोशिश किए। ध्यान के कई रूप हैं, लेकिन सभी का एक ही उद्देश्य है, आपको वर्तमान क्षण में लाना। आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, एक मंत्र दोहरा सकते हैं या बस अपने विचारों और भावनाओं का एक निष्पक्ष साक्षी के रूप में अवलोकन कर सकते हैं। ध्यान की कुंजी नियमितता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हर दिन कितना समय ध्यान करते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे नियमित रूप से करें। समय के साथ ध्यान का अभ्यास आपके दैनिक जीवन में समाहित हो जाएगा और आप एक निरंतर उपस्थिति की स्थिति में जीना शुरू करेंगे। चेतना का अभ्यास औपचारिक ध्यान तक सीमित नहीं है, आप इसे अपने दैनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में ला सकते हैं। हर क्षण उपस्थित होने का एक अवसर है। जब आप खाना खा रहे हों तो वास्तव में भोजन का स्वाद लें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो ध्यान से सुने बिना अपनी प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हुए। जब आप चल रहे हों तो अपने पैरों के जमीन से संपर्क को महसूस करें। दैनिक जीवन ऐसे क्षणों से भरा है जिन्हें आप चेतना का अभ्यास करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जितना अधिक आप ऐसा करेंगे उतना ही यह आपकी प्राकृतिक स्थिति बन जाएगी। आप देखेंगे कि आपके जीवन का अनुभव कैसे गहराई से बदल जाता है। जिन स्थितियों ने पहले आपको तनाव या चिंता दी थी वे अपना प्रभाव खो देंगी और आप आंतरिक शांति और स्पष्टता की स्थिति में रहेंगे। संबंध चेतना का अभ्यास करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अक्सर हमारे अन्य लोगों के साथ संबंध अवचेतन मानसिक और भावनात्मक पैटर्न से नियंत्रित होते हैं। ये पैटर्न संघर्ष और गलतफहमी पैदा करते हैं जिन्हें हम अधिक उपस्थित होकर टाल सकते हैं। अपने संबंधों में चेतना लाने के लिए सबसे पहले दूसरे व्यक्ति को वास्तव में सुनने से शुरू करें। केवल उनके शब्दों को नहीं सुनें बल्कि उनकी ऊर्जा और भावनाओं को भी सुनें। बाहरी रूप और व्यवहार से परे दूसरे मानव की उपस्थिति को महसूस करें। चेतना में ये भी शामिल है कि आप अपने स्वयं के प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक पैटर्न के प्रति सचेत रहें। अवलोकन करें कि आप कैसे प्रतिक्रियाएं देते हैं और क्या विचार और भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यह अवलोकन आपको पुराने पैटर्नों को तोड़ने और प्रेम और उपस्थिति की स्थिति से कार्य करने की अनुमति देता है।
चेतना केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को नहीं बदलती, बल्कि सामूहिक चेतना पर भी प्रभाव डालती है। जैसे जैसे अधिक लोग जागते हैं और अब में जीना शुरू करते हैं, मानवता की सामूहिक चेतना उठती है। ये सामूहिक जागरण हमारे द्वारा सामना किए जाने वाले वैश्विक चुनौतियों को पार करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप चेतना की स्थिति में जीते हैं, तो आप दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। आपकी उपस्थिति उन लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है जो आपके आसपास हैं, उन्हें भी जागने में मदद करती है। यह आपकी सच्ची शक्ति है। ये केवल आपके जीवन को बदलती है, बल्कि सभी मानवता के जागरण में भी योगदान करती है। अध्याय 3, अब में गहराई से प्रवेश करना। वास्तव में केवल वर्तमान क्षण ही अस्तित्व में है। फिर भी मन हमें अतीत को पुनर्जीवित करने या भविष्य की प्रतीक्षा करने के लिए खींचता रहता है। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि अब में गहराई से कैसे प्रवेश किया जाए और पूरी तरह से वर्तमान में कैसे जिया जाए। मन का स्वाभाविक झुकाव अतीत या भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। यह एक समय का भ्रम पैदा करता है जो हमें वर्तमान से दूर करता है। अतीत और भविष्य मानसिक निर्माण है, एकमात्र वास्तविक क्षण वर्तमान है। जो कुछ भी होता है वो अब में होता है। अतीत एक स्मृति है, मन में संग्रहित पुराने घटनाओं का एक निशान। भविष्य मन का एक प्रक्षेपण है, जो हो सकता है उसकी एक अपेक्षा। आपके पास एकमात्र वास्तविकता वर्तमान क्षण है, अब। जब आप इसे समझते हैं, तो आप मन को उसके समय पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्त कर सकते हैं और अपनी ध्यान वर्तमान में ला सकते हैं। वर्तमान में जीना सच्ची शांति और खुशी का अनुभव करने की कुंजी है। जब आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तो डर, चिंता या तनाव के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि ये मन के उत्पाद हैं जो तब उत्पन्न होते हैं जब आप अतीत या भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब की शक्ति तक पहुंचने के लिए आपको प्रत्येक क्षण में उपस्थित होना सीखना होगा। इसमें आपके आसपास क्या हो रहा है, साथ ही आपके विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शामिल है। सचेतन का अभ्यास, माइंडफुलनेस, इसे प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तो आप जीवन के संपर्क में होते हैं। अब वो स्थान है जहां शांति, आनंद और सच्ची स्वतंत्रता रहती है। उपस्थित होने का एक सरल तरीका है अपने श्वास पर ध्यान देना। श्वास हमेशा वर्तमान में होती है। सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी ध्यान अब में स्थिर करते हैं। एक और तरीका है किसी भी गतिविधि का अवलोकन करना जो आप कर रहे हैं, चाहे वो कितनी भी साधारण क्यों न हो, पूरी ध्यान के साथ। बर्तन धोते समय साबुन की बनावट को महसूस करें, बहते पानी की आवाज सुनें, चलते समय अपने पैरों के जमीन से संपर्क को महसूस करें। ये ध्यान न केवल आपको वर्तमान में स्थिर करता है, बल्कि किसी भी साधारण गतिविधि को एक सचेतन ध्यान में बदल देता है। मन का एक मजबूत प्रतिरोध वर्तमान में होने के लिए होता है। इसका कारण ये है कि मन समय पर पोषण पाता है, उसे जीवित रहने के लिए अतीत और भविष्य की आवश्यकता होती है। जब आप अपनी ध्यान वर्तमान में लाते हैं, तो मन को खतरा महसूस होता है और यह आपको अतीत या भविष्य के विचारों से विचलित करने की कोशिश करता है। मन का वर्तमान में प्रतिरोध कई तरीकों से प्रकट हो सकता है। आप देख सकते हैं कि आपका मन भटकने लगता है, पुरानी घटनाओं को याद करने या भविष्य की योजना बनाने लगता है। जब आप उपस्थित होने का प्रयास करते हैं, तो आप बेचैनी या चिंता की भावना भी महसूस कर सकते हैं। इन प्रतिरोधों को पहचानना और उन्हें हतोत्साहित नहीं होने देना महत्वपूर्ण है। उपस्थिति का अभ्यास कुछ ऐसा नहीं है जिसे रातों रात हासिल किया जा सकता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो ध्यान और समर्पण की मांग करती है। जैसे जैसे आप उपस्थित रहने का अभ्यास करते हैं, आप देखेंगे कि विचारों का आपके ऊपर प्रभाव कम हो जाता है। आप आंतरिक शांति और स्थिरता के क्षणों का अनुभव करना शुरू करते हैं। ये शांति कुछ ऐसी नहीं है जो बाहर से आती है, बल्कि यह आपके गहरे अस्तित्व से उत्पन्न होती है। सच्ची स्वतंत्रता मन से स्वतंत्रता है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास में गहराई से जाते हैं, आप महसूस करेंगे कि आप किसी भी स्थिति में उपस्थित रह सकते हैं। चाहे वो शांतिपूर्ण क्षण हो या चुनौतीपूर्ण स्थितियां, उपस्थिति आपको शांति में रहने की अनुमति देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से सोचना बंद कर देते हैं, बल्कि यह है कि आपके विचार अब आपको नियंत्रित नहीं करते। आप एक आंतरिक स्थान का अवलोकन करना शुरू करते हैं जहां आप अपने विचारों का अवलोकन कर सकते हैं बिना उनसे पहचाने हुए, और यह स्थान आपके अस्तित्व का केंद्र है। स्वयं को अब में स्थिर करने के लिए कई तकनीकें हैं। सबसे प्रभावी में से एक ध्यान है। यह मन को खाली करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे देखे बिना पहचान बनाए हुए देखना है। ध्यान में आप बस बैठते हैं और जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका अवलोकन करते हैं, बिना न्याय किए या इसे पकड़ने की कोशिश किए। ध्यान की एक और शक्तिशाली तकनीक आभार का अभ्यास है। जब आप आभारी महसूस करते हैं, तो आप वर्तमान क्षण के आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अतीत या भविष्य की चिंताओं से दूर हो जाते हैं। आप आभार का अभ्यास एक दैनिक सूची बनाकर कर सकते हैं, जिसमें आप उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, या बस एक क्षण लेते हैं और अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करते हैं। सचेत श्वास एक और उपयोगी उपकरण है।
अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना आपको वर्तमान में स्थिर करता है और मन को शांत करने में मदद करता है। आप दिन के किसी भी समय सचेत श्वास का अभ्यास कर सकते हैं, बस अपनी श्वास लेने और छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करके। मनोवैज्ञानिक समय वह समय है जिसे मन अतीत और भविष्य के बारे में चिंताओं के माध्यम से बनाता है। इस प्रकार का समय पीड़ा का मुख्य कारण है, क्योंकि यह हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है। मनोवैज्ञानिक समय से मुक्त होने के लिए आपको कालानुक्रमिक समय और मनोवैज्ञानिक समय के बीच भेद करना सीखना होगा। कालानुक्रमिक समय वह समय है जिसका उपयोग हम अपने जीवन को योजना बनाने और व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। यह उपयोगी और आवश्यक है दुनिया में कार्य करने के लिए। दूसरी ओर, मनोवैज्ञानिक समय वह समय है जिसे मन अनावश्यक विचारों और चिंताओं के माध्यम से बनाता है जो अतीत और भविष्य के बारे में होते हैं। मनोवैज्ञानिक समय से मुक्त होने के लिए आपको अब में उपस्थित रहना और अपनी ध्यान वर्तमान में लाना होगा। सचेत श्वास और ध्यान का अभ्यास आपको वर्तमान में स्थिर करता है और अतीत और भविष्य के बारे में चिंताओं को छोड़ने में मदद करता है। ऐसा करने से आप एक ऐसी शांति का अनुभव कर सकते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होती है। चेतना अब में होने की कुंजी है। जब आप सचेत होते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, बिना उनसे पहचान बनाए हुए। यह आपको वर्तमान में जीने और जीवन को वैसे ही अनुभव करने की अनुमति देता है जैसा वह है, बिना मन की विकृतियों के। चेतना को विकसित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करना चाहिए। इसका अर्थ उन्हें न्याय करना या बदलने का प्रयास करना नहीं है, बल्कि बस उन्हें स्वीकृति और जिज्ञासा के साथ देखना है। जैसे जैसे आप इस कौशल को विकसित करते हैं, आप अपने मानसिक और भावनात्मक पैटर्न के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं और उनसे पहचान बनाना शुरू कर सकते हैं। अब में जीना आपको गहरी आंतरिक शांति का अनुभव करने की अनुमति देता है। जब आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अतीत और भविष्य के बारे में चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और अब में शांति और संतोष पाते हैं। यह आंतरिक शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आपकी वर्तमान क्षण से कनेक्शन से उत्पन्न होती है। आंतरिक शांति अब में जीने का स्वाभाविक परिणाम है। जब आप उपस्थित होते हैं तो आपको एहसास होता है कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है और आपको खुश रहने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। यह एहसास आपको आभार और आनंद की भावना के साथ जीने की अनुमति देता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। अध्याय 4, अब से बचने के लिए मन की रणनीतियां। मानव मस्तिष्क में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह वर्तमान क्षण से बचने की कोशिश करता है। यह अतीत से चिपके रहने या भविष्य की प्रतीक्षा करने में अधिक रुचि रखता है, बजाय इसके कि वह पूरी तरह से वर्तमान में रहे। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि मन द्वारा अब से बचने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य रणनीतियों को कैसे पहचाना जाए और उन्हें कैसे पार किया जाए ताकि हम अब में जी सकें। मन को जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य कार्य समस्याओं को हल करना, भविष्य के लिए योजना बनाना और अतीत से सीखना है। हालांकि समय की यह उन्मुखता हमें वर्तमान क्षण का अनुभव करने में बाधा डालती है। मन हमेशा कुछ और, कुछ बेहतर की तलाश में रहता है, बजाय इसके कि वह यहाँ और अब में संतुष्ट रहे। मन कई रणनीतियों का उपयोग करता है ताकि हमें वर्तमान से दूर रखा जा सके। ये रणनीतियाँ इतनी स्वाभाविक होती हैं कि हमें अक्सर यह एहसास भी नहीं होता कि वे काम कर रही हैं। इन रणनीतियों की पहचान करना उन्हें पार करने और अपनी ध्यान वर्तमान में लाने की दिशा में पहला कदम है। मन द्वारा वर्तमान से बचने के लिए सबसे सामान्य रणनीतियों में से एक है निरंतर विचलन। इसमें हमेशा व्यस्त रहना, बार बार फोन चेक करना, अत्यधिक टेलीविजन देखना या कोई अन्य गतिविधि शामिल हो सकती है जो हमें व्यस्त रखती है। विचलन हमें वर्तमान क्षण और उन भावनाओं का सामना करने से रोकता है जो उत्पन्न हो सकती हैं। इस रणनीति को पार करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से ठहराव लें और बिना किसी विचलन के खुद के साथ रहने की अनुमति दें। ये शुरुआत में असहज हो सकता है, क्योंकि आपको उन भावनाओं और विचारों का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें आपने टाला हुआ है। हालांकि यह अभ्यास आवश्यक है ताकि उपस्थिति को विकसित किया जा सके। चिंता और चिंता वे रणनीतियां हैं जिनका उपयोग मन हमें भविष्य पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए करता है। मन काल्पनिक परिदृश्यों का निर्माण करता है और उनके बारे में चिंता करता है, भले ही वे कभी भी घटित न हों। यह निरंतर चिंता हमें वर्तमान से दूर खींचती है और एक बेचैनी की भावना उत्पन्न करती है। चिंता और चिंता को पार करने के लिए सचेत श्वास और ध्यान का अभ्यास करना सहायक होता है। ये अभ्यास आपको वर्तमान में स्थिर करते हैं और आपको चिंताजनक विचारों को उनकी वास्तविकता के रूप में देखने में मदद करते हैं, मन के उत्पाद, वास्तविकता के नहीं। इसके अतिरिक्त आभार का अभ्यास और वर्तमान क्षण की सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना भविष्य के बारे में चिंता करने की प्रवृत्ति का मुकाबला करने में मदद करता है। एक अन्य सामान्य रणनीति है अतीत से चिपके रहना। मन पुराने यादों और पछतावों में फंसा रह सकता है, लगातार पिछले घटनाओं को पुनर्जीवित करता रहता है। ये पीड़ा का एक चक्र बनाता है, क्योंकि यह हमें आगे बढ़ने और पूरी तरह से वर्तमान का अनुभव करने से रोकता है। अपने आप को अतीत से मुक्त करने के लिए आपको क्षमा और स्वीकृति का अभ्यास करना होगा।
इसका मतलब यह नहीं है कि जो हुआ उसे स्वीकार करना या न्यायोचित ठहराना है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि आप अतीत को बदल नहीं सकते और इसे छोड़ने का चयन करना है। सचेतन का अभ्यास भी आपकी ध्यान को वर्तमान में लाने में मदद कर सकता है, बजाय इसके कि आप मन को अतीत में फंसा रहने दें। मन अक्सर निरंतर प्राप्ति की तलाश में रहता है, अधिक सफलता, अधिक संपत्ति, अधिक अनुभव। ये खोज हमें वर्तमान में असंतुष्ट रखती है और हमेशा कुछ ऐसा चाहती है जो हमारे पास नहीं है। ये धारणा कि हमें खुश रहने के लिए और अधिक की आवश्यकता है, मन द्वारा निर्मित एक भ्रम है। इस रणनीति को पार करने के लिए आभार और संतोष का अभ्यास करना सहायक होता है। वर्तमान में जो आपके पास है उसकी सराहना करना आपको यह एहसास करने में मदद करता है कि खुश रहने के लिए आपको और अधिक की आवश्यकता नहीं है। ध्यान और सचेतन भी आपको इस निरंतर आवश्यकता से मुक्त करने और वर्तमान में शांति और संतोष का अनुभव करने में मदद कर सकते हैं। मन अक्सर न्याय और आलोचना में लिप्त रहता है, चाहे वो स्वयं के प्रति हो या दूसरों के प्रति। यह व्यवहार हमें नकारात्मकता के एक चक्र में फंसा रखता है और हमें वर्तमान से दूर खींचता है। न्याय और आलोचना वे रक्षा तंत्र हैं जिनका उपयोग मन खुद को श्रेष्ठ या दर्द से बचाने के लिए करता है। न्याय और आलोचना को पार करने के लिए हमें करुणा और स्वीकृति का अभ्यास करना होगा। इसका मतलब है कि खुद और दूसरों के प्रति दयालु और समझदार होना, और यह पहचानना कि हम सभी हर क्षण में अपनी सर्वोत्तम क्षमता से काम कर रहे हैं। सचेतन का अभ्यास भी हमें हमारे आलोचनात्मक विचारों के प्रति अधिक जागरूक बनने और उन्हें अधिक सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विचारों से बदलने में मदद कर सकता है। मन द्वारा वर्तमान से बचने के लिए उपयोग की जाने वाली एक अन्य रणनीति है मजबूर विचार। मन लगातार विचार उत्पन्न करता रहता है, जिनमें से कई दोहराव और अनावश्यक होते हैं। यह मजबूर विचार हमें व्यस्त रखते हैं और हमें वर्तमान क्षण का अनुभव करने से रोकते हैं। मजबूर विचार को पार करने के लिए ये सहायक होता है कि आप विचारों का अवलोकन करें बिना उनसे पहचान बनाए। इसका मतलब है कि मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को इस प्रकार देखें जैसे वे आकाश में गुजरते हुए बादल हों, बिना उन्हें पकड़ने या न्याय करने के। ध्यान इस कौशल को विकसित करने और मन को शांत करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। अंत में, मन अक्सर वर्तमान का प्रतिरोध करता है क्योंकि यह वैसा नहीं है जैसा वह चाहता है। ये प्रतिरोध पीड़ा उत्पन्न करता है और हमें वर्तमान क्षण को स्वीकार करने और इसका आनंद लेने से रोकता है। वर्तमान का प्रतिरोध असंतोष, निराशा या चीजों के अलग होने की इच्छा के रूप में प्रकट हो सकता है। वर्तमान के प्रतिरोध को पार करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप कट्टरपंथी स्वीकृति का अभ्यास करें। इसका मतलब है कि वर्तमान क्षण को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना, बिना उसे बदलने या उसका प्रतिरोध करने का प्रयास करना। स्वीकृति का मतलब न तो इस्तीफा देना है और न ही आलस्य, बल्कि यह पहचानना है कि यह क्षण वह सब कुछ है जो हमारे पास है और इसके साथ शांति में रहने का चयन करना है। अध्याय 5, उपस्थिति की स्थिति। उपस्थिति की परिवर्तनकारी शक्ति। उपस्थिति वह स्थिति है जिसमें आप पूरी तरह से सचेत और वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक होते हैं। जब आप उपस्थिति की स्थिति में होते हैं तो आपका मन शांत होता है और आप पूरी तरह से जीवन के संपर्क में होते हैं। इस स्थिति में एक परिवर्तनकारी शक्ति होती है, क्योंकि यह आपको उस शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करने की अनुमति देती है जो आपके वास्तविक अस्तित्व का हिस्सा है। उपस्थिति की स्थिति को प्रयास या इच्छा शक्ति के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह एक स्वाभाविक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब आप अपने विचारों और भावनाओं के साथ पहचान बनाना बंद कर देते हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके आप मनोवैज्ञानिक समय से मुक्त हो जाते हैं और अब के साथ जुड़ जाते हैं। अब की गहराई। अब पहले दृष्टि में जितना गहरा लगता है उससे कहीं अधिक गहरा है। ये समय और स्थान से परे एक आयाम का द्वार है जहां आपके अस्तित्व की सच्ची सार है। अब में आप जीवन और हर चीज के साथ गहरे संबंध का अनुभव कर सकते हैं। अब की गहराई तक पहुंचने के लिए आपको अपने विचारों और अतीत और भविष्य के बारे में चिंताओं को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह अभ्यास और धैर्य की मांग करता है, क्योंकि मन समय में लगातार चलने का आदी है। हालांकि जैसे जैसे आप उपस्थिति का अभ्यास करते हैं, आप समझते हैं कि अभी एकमात्र वास्तविक क्षण है और शांति अब में निवास करती है। बिना विचार के चेतना। उपस्थिति की स्थिति की एक विशेषता है बिना विचार के चेतना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से सोचना बंद कर देते हैं, बल्कि यह है कि आपके विचार अब आपको नियंत्रित नहीं करते। लगातार विचारों की धारा में फंसे रहने के बजाय आप उन्हें एक दूरी से देख सकते हैं, बिना उनसे पहचान बनाए। बिना विचार के चेतना एक शांति और स्पष्टता की स्थिति है। इस स्थिति में आपका मन शांत होता है और आप उस शांति और स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं जो अब में हमेशा मौजूद है। ये स्थिरता कुछ ऐसी नहीं है जो आप बनाते हैं, बल्कि कुछ ऐसी है जिसे आप पहचान बनाना छोड़कर खोजते हैं। उपस्थिति का अभ्यास। उपस्थिति का अभ्यास वर्तमान क्षण में अपनी ध्यान लाने के अवसर के रूप में हर क्षण का उपयोग करना शामिल है। इसमें आपके श्वास पर ध्यान देना, आपके शरीर में संवेदनाओं का अवलोकन करना या बस अपने आसपास की चीजों के प्रति जागरूक होना शामिल हो सकता है। हर क्षण उपस्थिति का अभ्यास करने और अब में गहराई तक जाने का एक अवसर है।
एक प्रभावी अभ्यास है दिन भर नियमित रूप से ठहराव लेना और कुछ गहरी सांसें लेकर अपनी ध्यान वर्तमान में लाना। ये बस कुछ सेकंड के लिए रुकने और अपनी श्वास को महसूस करने और अपने शरीर में संवेदनाओं को देखने के रूप में सरल हो सकता है। ये सचेत ठहराव आपको लगातार मानसिक गतिविधि के चक्र को तोड़ने और अब में स्थिर करने में मदद करते हैं। कार्रवाई में उपस्थिति केवल स्थिरता और ध्यान के क्षणों तक सीमित नहीं है, इसे कार्रवाई में भी लाया जा सकता है। जब आप किसी भी गतिविधि को पूरी ध्यान के साथ करते हैं तो आप उपस्थिति का अभ्यास कर रहे होते हैं। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना कि बर्तन धोना, चलना या किसी से बात करना। पूरी ध्यान के साथ चीजें करना मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से उपस्थित होना, बिना अपने मन को अतीत या भविष्य के विचारों में भटकने की अनुमति दिए। ये किसी भी गतिविधि को एक ध्यान में बदल देता है और आपको जीवन को अधिक पूरी तरह और सचेतन तरीके से अनुभव करने की अनुमति देता है। संबंधों में संबंध उपस्थिति का अभ्यास करने के लिए एक शक्तिशाली अवसर हैं। अक्सर हमारे अन्य लोगों के साथ संबंध अवचेतन मानसिक और भावनात्मक पैटर्न से नियंत्रित होते हैं। ये पैटर्न संघर्ष और गलतफहमी पैदा करते हैं जिन्हें हम अधिक उपस्थित होकर टाल सकते हैं। अपने संबंधों में उपस्थिति लाने के लिए सबसे पहले दूसरे व्यक्ति को वास्तव में सुनने से शुरू करें। केवल उनके शब्दों को नहीं सुनें, बल्कि उनकी ऊर्जा और भावनाओं को भी सुनें। बाहरी रूप और व्यवहार से परे दूसरे मानव की उपस्थिति को महसूस करें। ये सचेतन सुनने का अभ्यास आपके संबंधों को बदल सकता है और शांति और आपसी समझ का स्थान बना सकता है। प्रतिकूलता में उपस्थिति का अभ्यास करने के लिए एक शक्तिशाली परीक्षा है। जब आप चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो डर, चिंता से बहक जाना आसान होता है। हालांकि ये वे क्षण होते हैं जब उपस्थिति की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। प्रतिकूलता का सामना उपस्थिति के साथ करने का मतलब है जो हो रहा है उसके साथ पूरी तरह से उपस्थित होना, बिना उसका प्रतिरोध किए या उससे बचने की कोशिश किए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कठिनाइयों को निष्क्रियता से स्वीकार करें, बल्कि यह है कि आप उन्हें एक स्पष्ट मन और खुले दिल से सामना करें। उपस्थिति आपको चीजों को स्पष्टता से देखने और अधिक सचेतन और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की अनुमति देती है। उपस्थिति से उत्पन्न शांति एक गहरी और स्थायी शांति है। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आपकी वर्तमान क्षण से कनेक्शन से उत्पन्न होती है। जब आप उपस्थित होते हैं तो आपको एहसास होता है कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है और आपको खुश रहने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। यह आंतरिक शांति अब में जीने का स्वाभाविक परिणाम है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको खोजने या प्राप्त करने की आवश्यकता है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने विचारों और भावनाओं से पहचान बनाना छोड़कर खोजते हैं। उपस्थिति से उत्पन्न शांति सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि यह आपको अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करती है और आपको पूरी तरह से वर्तमान में जीने की अनुमति देती है। अध्याय 6 आंतरिक शरीर से जुड़ना। आंतरिक शरीर अब में प्रवेश करने का एक द्वार और उपस्थिति प्राप्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। आंतरिक शरीर के संपर्क में रहकर आप अपने अस्तित्व के एक गहरे आयाम से जुड़ते हैं। ये संबंध आपको जीवन को अधिक पूरी तरह और सचेतन तरीके से अनुभव करने की अनुमति देता है और आपको वर्तमान क्षण में स्थिर करता है। आंतरिक शरीर से जुड़ने के लिए अपने ध्यान को अंदर की ओर मोड़ना और अपने शरीर में संवेदनाओं को महसूस करना महत्वपूर्ण है। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना कि अपने माध्यम से बहने वाली ऊर्जा और जीवन शक्ति को महसूस करना। यह अभ्यास आपको मन से अलग करने और वर्तमान में डूबने में मदद करता है। आंतरिक शरीर को महसूस करना आपके आंतरिक संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करना और उनके साथ उपस्थित होना शामिल है। इसका मतलब शरीर के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि इसे भीतर से महसूस करना है। जब आप अपनी ध्यान आंतरिक शरीर की ओर निर्देशित करते हैं तो आपको जीवन की एक अनुभूति होती है, एक सूक्ष्म ऊर्जा जो आपके पूरे अस्तित्व में बह रही होती है। शुरुआत करने का एक सरल तरीका है अपने श्वास पर ध्यान देना। हवा को अपने फेफड़ों में प्रवेश करते और निकलते हुए महसूस करें। फिर एक समय में शरीर के अन्य भागों की ओर ध्यान केंद्रित करें। अपने हाथों, पैरों, पेट में संवेदनाओं को महसूस करें। यह अभ्यास आपको वर्तमान में स्थिर करता है और आपके आंतरिक शरीर के साथ गहरे संबंध को विकसित करने में मदद करता है। आंतरिक शरीर ध्यान उपस्थिति को गहरा करने के लिए एक शक्तिशाली अभ्यास है। आप इस ध्यान को दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, बस अपनी ध्यान आंतरिक शरीर की ओर लाकर और उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को महसूस करके। ये ध्यान आपको मन को शांत करने और अपने अस्तित्व की सार के साथ जुड़ने में मदद करता है। शुरू करने के लिए एक शांत स्थान पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और हवा को अपने शरीर में प्रवेश करते और निकलते हुए महसूस करें। फिर अपनी ध्यान अपने हाथों और पैरों की संवेदनाओं की ओर निर्देशित करें। इन भागों के माध्यम से बहने वाली सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी ध्यान का विस्तार करें ताकि आप पूरे शरीर को शामिल कर सकें।
अपने माध्यम से बहने वाली ऊर्जा और जीवन शक्ति को महसूस करें, जो आपको वर्तमान में स्थिर कर रही है। आंतरिक शरीर और स्वास्थ्य। आंतरिक शरीर के संपर्क में रहना न केवल आपको वर्तमान में स्थिर करता है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। जब आप अपने शरीर के संपर्क में होते हैं, तो आप तनाव और अवरोधों का पता लगा सकते हैं और उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं में बदलने से पहले ही छोड़ सकते हैं। आंतरिक शरीर की जागरूकता आपको एक संतुलित और कल्याण की स्थिति में रहने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त आंतरिक शरीर को महसूस करने का अभ्यास आपको अपनी शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के प्रति अधिक जागरूक बनाने में मदद कर सकता है। ये संबंध आपको अपने आप का बेहतर ख्याल रखने और स्वस्थ निर्णय लेने की अनुमति देता है। आंतरिक शरीर की जागरूकता आत्म नियमन और कल्याण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। आंतरिक शरीर को एक द्वार के रूप में, आंतरिक शरीर आपके अस्तित्व के एक गहरे आयाम तक पहुंचने का द्वार है। आंतरिक शरीर के संपर्क में रहकर आप अपने अस्तित्व की सार के साथ जुड़ते हैं, जो मन और भावनाओं से परे है। ये संबंध आपको एक शांति और पूर्णता का अनुभव करने की अनुमति देता है, जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। आंतरिक शरीर को एक द्वार के रूप में उपयोग करने के लिए बस अपनी ध्यान शरीर की ओर निर्देशित करें और आंतरिक संवेदनाओं को महसूस करें। इन संवेदनाओं के साथ रहें, बिना उन्हें बदलने या न्याय करने का प्रयास किए। जैसे जैसे आप आंतरिक शरीर की अनुभूति में गहराई से जाते हैं, आपको एक गहरे उपस्थिति का एहसास होता है, एक शांति और पूर्णता जो हमेशा वर्तमान में होती है। आंतरिक शरीर की ऊर्जा। आंतरिक शरीर की ऊर्जा जीवन का एक अभिव्यक्ति है। यह ऊर्जा आपके माध्यम से बहती है और आपके अस्तित्व की सार के साथ जुड़ती है। आंतरिक शरीर की ऊर्जा के संपर्क में रहकर आपको एहसास होता है कि आप केवल एक शारीरिक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक सार्वभौमिक जीवन का अभिव्यक्ति हैं। आंतरिक शरीर की ऊर्जा को महसूस करने के लिए अपने शरीर के विभिन्न भागों की ओर अपनी ध्यान निर्देशित करें और उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म संवेदनाओं को नोटिस करें। महसूस करें कि यह ऊर्जा आपके माध्यम से बहती है और आपको वर्तमान क्षण के साथ जोड़ती है। यह अभ्यास आपको अपने आंतरिक अस्तित्व के प्रति अधिक जागरूक बनाने और जीवन को अधिक पूरी तरह और सचेतन तरीके से अनुभव करने में मदद करता है। दैनिक जीवन में आंतरिक शरीर की जागरूकता। आंतरिक शरीर की जागरूकता औपचारिक ध्यान तक सीमित नहीं है। आप इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में ला सकते हैं। हर क्षण आपके आंतरिक शरीर के संपर्क में रहने और वर्तमान में स्थिर करने का एक अवसर है। जब आप खाना खा रहे हों, तो अपने शरीर में संवेदनाओं पर ध्यान दें और हर निवाले का स्वाद लें। जब आप चल रहे हों, तो अपने पैरों के जमीन से संपर्क को महसूस करें और अपने पैरों के माध्यम से बहने वाली ऊर्जा को महसूस करें। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो अपने श्वास और शरीर में संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहें। ये अभ्यास आपको किसी भी स्थिति में उपस्थित और अपने आंतरिक शरीर के संपर्क में रहने की अनुमति देते हैं। आंतरिक शरीर से उत्पन्न शांति। आंतरिक शरीर के संपर्क से उत्पन्न शांति एक गहरी और स्थायी शांति है। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आपकी वर्तमान क्षण से कनेक्शन से उत्पन्न होती है। जब आप अपने आंतरिक शरीर के संपर्क में होते हैं, तो आपको एहसास होता है कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है और आपको खुश रहने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। यह आंतरिक शांति अब में जीने और अपने आंतरिक शरीर के संपर्क में रहने का स्वाभाविक परिणाम है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको खोजने या प्राप्त करने की आवश्यकता है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने विचारों और भावनाओं से पहचान बनाना छोड़कर खोजते हैं। आंतरिक शरीर के संपर्क से उत्पन्न शांति सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि यह आपको अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करती है और आपको पूरी तरह से वर्तमान में जीने की अनुमति देती है। अध्याय 7 अनमैनिफेस्टेड में प्रवेश के द्वार। अनमैनिफेस्टेड को समझना। अनमैनिफेस्टेड अस्तित्व का एक आयाम है जो भौतिक और मानसिक दुनिया से परे है। यह अमैनिफेस्टेड का क्षेत्र है, सभी जीवन का स्रोत और वह स्थान जहां गहरी शांति और स्थिरता निवास करती है। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि अनमैनिफेस्टेड तक कैसे पहुंचें और रूप और विचार से परे उपस्थिति का अनुभव कैसे करें। अनमैनिफेस्टेड को मन द्वारा पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि यह विचार और रूप से परे है। यह वो स्थान है जहां आपके अस्तित्व की सच्ची सार निवास करती है। अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने से आप सभी जीवन के स्रोत से जुड़ते हैं और शांति और स्थिरता को खोजते हैं जो अब में हमेशा मौजूद होती है। आंतरिक शरीर का द्वार। आंतरिक शरीर अनमैनिफेस्टेड में प्रवेश के द्वारों में से एक है। आंतरिक शरीर के संपर्क में रहकर आप मन से ऊपर उठ सकते हैं और उस उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं जो रूप से परे निवास करती है। ये संबंध आपको अनमैनिफेस्टेड के क्षेत्र तक पहुंचने और गहरी शांति का अनुभव करने की अनुमति देता है जो हमेशा मौजूद होती है। आंतरिक शरीर को अनमैनिफेस्टेड में प्रवेश के द्वार के रूप में उपयोग करने के लिए अपनी ध्यान आंतरिक संवेदनाओं की ओर निर्देशित करें और अपने शरीर के माध्यम से बहने वाली ऊर्जा को महसूस करें। इन संवेदनाओं के साथ रहें, बिना उन्हें बदलने या न्याय करने का प्रयास किए। जैसे जैसे आप आंतरिक शरीर की अनुभूति में गहराई से जाते हैं, आपको एक गहरे उपस्थिति का एहसास होता है, एक शांति और पूर्णता जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। मौन का द्वार। मौन एक और द्वार है जो अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने में मदद करता है।
मन हमेशा व्यस्त रहता है, विचारों और चिंताओं का निर्माण करता रहता है। हालांकि मानसिक गतिविधि के परे एक स्थिरता और मौन का स्थान है। ये स्थान अनमैनिफेस्टेड के द्वार के रूप में कार्य करता है और आपके अस्तित्व की सच्ची सार को प्रकट करता है। मौन तक पहुंचने के लिए ध्यान और सचेतन का अभ्यास करना सहायक होता है। ये अभ्यास मन को शांत करने में मदद करते हैं और उस मौन के स्थान से जुड़ने में मदद करते हैं जो अब में हमेशा मौजूद है। जब आप इस मौन के प्रति जागरूक होते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप अपने विचारों और भावनाओं से अधिक हैं। आप वो उपस्थिति हैं जो सब कुछ देखती है जो उत्पन्न होता है। समर्पण का द्वार। समर्पण एक और द्वार है जो अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने में मदद करता है। समर्पण का मतलब इस्तीफा देना या हार मान लेना नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना है, बिना उसका प्रतिरोध किए या उसे बदलने का प्रयास किए। ये स्वीकृति आपको मन के नियंत्रण को छोड़ने और उस उपस्थिति के लिए खोलने की अनुमति देती है जो विचार से परे निवास करती है। समर्पण का अभ्यास करने के लिए आपको जो है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा, बिना उसे न्याय किए या प्रतिरोध किए। इसका मतलब आपकी अपेक्षाओं और इच्छाओं को छोड़ना और वर्तमान क्षण के अनुभव के लिए खुला होना है। समर्पण आपको अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने और शांति और स्थिरता का अनुभव करने की अनुमति देता है जो अब में हमेशा मौजूद होती है। स्थान का द्वार। स्थान एक और द्वार है जो अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने में मदद करता है। स्थान केवल वस्तुओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है जो आपको आपके साथ जोड़ती है। स्थान के प्रति जागरूक होकर आप अस्तित्व के गहरे आयाम को पहचानते हैं और अनमैनिफेस्टेड के क्षेत्र तक पहुंचते हैं। स्थान को अनमैनिफेस्टेड में प्रवेश के द्वार के रूप में उपयोग करने के लिए अपनी ध्यान अपने आसपास के स्थान पर निर्देशित करें। वस्तुओं के बीच के स्थान को, ध्वनियों के बीच के स्थान को और अपने भीतर के स्थान को नोटिस करें। ये ध्यान आपको रूप से ऊपर उठने और उस उपस्थिति के साथ जुड़ने में मदद करता है जो मन और शरीर से परे निवास करती है। स्थिरता का द्वार। स्थिरता एक और द्वार है जो अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने में मदद करता है। स्थिरता केवल शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है जो आपको आपके साथ जोड़ती है। स्थिरता के प्रति जागरूक होकर आप अस्तित्व के गहरे आयाम को पहचानते हैं और अनमैनिफेस्टेड के क्षेत्र तक पहुंचते हैं। स्थिरता को अनमैनिफेस्टेड में प्रवेश के द्वार के रूप में उपयोग करने के लिए अपनी ध्यान अपने आसपास की स्थिरता पर निर्देशित करें। ध्वनियों के बीच की स्थिरता को, शब्दों के बीच की स्थिरता को और अपने भीतर की स्थिरता को नोटिस करें। ये ध्यान आपको विचार से ऊपर उठने और उस उपस्थिति के साथ जुड़ने में मदद करता है जो मन और शरीर से परे निवास करती है। प्रेम का द्वार। प्रेम एक और द्वार है जो अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने में मदद करता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है जो आपको आपके साथ जोड़ती है। प्रेम के प्रति जागरूक होकर आप अस्तित्व के गहरे आयाम को पहचानते हैं और अनमैनिफेस्टेड के क्षेत्र तक पहुंचते हैं। प्रेम को अनमैनिफेस्टेड में प्रवेश के द्वार के रूप में उपयोग करने के लिए अपनी ध्यान अपने और दूसरों के प्रति महसूस किए जाने वाले प्रेम की ओर निर्देशित करें। अपने संबंधों में प्रेम को, अपनी क्रियाओं में प्रेम को और अपने भीतर के प्रेम को नोटिस करें। ये ध्यान आपको विभाजन से ऊपर उठने और उस उपस्थिति के साथ जुड़ने में मदद करता है जो मन और शरीर से परे निवास करती है। अनमैनिफेस्टेड से उत्पन्न शांति। अनमैनिफेस्टेड से उत्पन्न शांति एक गहरी और स्थायी शांति है। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आपकी वर्तमान क्षण से कनेक्शन से उत्पन्न होती है। जब आप अनमैनिफेस्टेड के संपर्क में होते हैं तो आपको एहसास होता है कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है और आपको खुश रहने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। यह आंतरिक शांति अब में जीने और अनमैनिफेस्टेड के संपर्क में रहने का स्वाभाविक परिणाम है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको खोजने या प्राप्त करने की आवश्यकता है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने विचारों और भावनाओं से पहचान बनाना छोड़कर खोजते हैं। अनमैनिफेस्टेड से उत्पन्न शांति सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि यह आपको अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करती है और आपको पूरी तरह से वर्तमान में जीने की अनुमति देती है। अध्याय 8 प्रकाशित संबंध। संबंधों को एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देखना। संबंध जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण और परिवर्तनकारी क्षेत्रों में से एक हैं। वे बहुत आनंद और विकास का स्रोत हो सकते हैं, लेकिन साथ ही संघर्ष और पीड़ा का भी। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि संबंधों को एक आध्यात्मिक अभ्यास कैसे बनाया जाए और कैसे उपस्थिति पर आधारित प्रकाशित संबंधों को विकसित किया जाए। जब आप संबंधों को एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देखते हैं तो आप उन्हें विकास और जागरण के अवसरों के रूप में देखते हैं। इसका अर्थ है दूसरे व्यक्ति और खुद के साथ उपस्थित होना और बातचीत को चेतना का अभ्यास करने के तरीके के रूप में उपयोग करना। इस अभ्यास के माध्यम से आप अवचेतन पैटर्न से ऊपर उठ सकते हैं और अपने संबंधों में अधिक गहरे संबंध और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। अहंकार का प्रक्षेपण। अहंकार संबंधों में संघर्ष पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अहंकार अलगाव और विचारों और भावनाओं के साथ पहचान से पोषण पाता है। यह अपने खुद के डर और इच्छाओं को दूसरों पर प्रक्षेपित करता है, जिससे लोगों और स्थितियों को देखने में विकृति उत्पन्न होती है।
अहंकार के प्रक्षेपण को पार करने के लिए यह आवश्यक है कि आप उपस्थित रहें और अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करें बिना उनसे पहचान बनाए। ये सचेतन अवलोकन आपको अहंकार के पैटर्न को देखने और उन्हें दूसरों पर प्रक्षेपित करने की आवश्यकता को छोड़ने की अनुमति देता है। ऐसा करने से आप अपने संबंधों में अधिक स्पष्टता और करुणा का अनुभव कर सकते हैं। संबंधों में उपस्थिति का महत्व। संबंधों में उपस्थिति का महत्व बहुत बड़ा है। उपस्थिति का मतलब है अपनी बातचीत में पूरी तरह से सचेत और जागरूक होना, बिना अपने मन को अतीत या भविष्य के विचारों में भटकने की अनुमति दिए। ये सचेतन एकता और आपसी समझ का स्थान बनाता है। अपने संबंधों में उपस्थिति का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले दूसरे व्यक्ति को वास्तव में सुनने से शुरू करें। केवल उनके शब्दों को नहीं सुने, बल्कि उनकी ऊर्जा और भावनाओं को भी सुने। बाहरी रूप और व्यवहार से परे दूसरे मानव की उपस्थिति को महसूस करें। ये सचेतन सुनने का अभ्यास आपके संबंधों को बदल सकता है और शांति और आपसी समझ का स्थान बना सकता है। स्वीकृति का अभ्यास। स्वीकृति प्रकाशित संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना, बिना उन्हें बदलने या न्याय करने का प्रयास किए, प्रेम और सम्मान का एक स्थान बनाता है। ये स्वीकृति का मतलब बुरे व्यवहार को सहन करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में दिव्य सार को पहचानना है। स्वीकृति का अभ्यास करने के लिए ये याद रखना सहायक होता है कि हम सभी एक विकास और सीखने की प्रक्रिया में हैं। कोई भी पूर्ण नहीं है और हम सभी गलतियां करते हैं। दूसरों को जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करने से आप नियंत्रण या बदलाव की आवश्यकता को छोड़ सकते हैं और संबंधों को प्राकृतिक रूप से बढ़ने की अनुमति दे सकते हैं। प्रेम को उपस्थिति के रूप में अनुभव करना। सच्चा प्रेम उपस्थिति से उत्पन्न होता है। यह एक क्षणिक भावना नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व की एक गहरी अभिव्यक्ति है। जब आप उपस्थित होते हैं तो आप प्रेम को उसकी सबसे शुद्ध और प्रामाणिक रूप में अनुभव कर सकते हैं। ये प्रेम बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी वर्तमान क्षण के साथ कनेक्शन से उत्पन्न होता है। प्रेम को उपस्थिति के रूप में अनुभव करने के लिए ये सहायक होता है कि आप दूसरों के प्रति आभार और प्रशंसा का अभ्यास करें। अपने जीवन के लोगों की सकारात्मक गुणों और कार्यों की सराहना करें और जो आप उनसे प्यार करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। यह आभार का अभ्यास आपको दूसरों में दिव्य सार को देखने और एक गहरे और प्रामाणिक प्रेम को विकसित करने में मदद करता है। संबंधों में पीड़ा को बदलना। संबंधों में पीड़ा और संघर्ष अपरिहार्य है, लेकिन वे विकास और परिवर्तन के अवसर भी हो सकते हैं। पीड़ा का सामना उपस्थिति और स्वीकृति के साथ करने से आप अवचेतन पैटर्न से ऊपर उठ सकते हैं और पीड़ा को छोड़ सकते हैं। संबंधों में पीड़ा को बदलने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी भावनाओं के साथ उपस्थित रहें और उन्हें न्याय या प्रतिरोध किए बिना महसूस करने की अनुमति दें। ये स्वीकृति आपको पीड़ा को छोड़ने और अधिक शांति और समझ को खोजने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त क्षमा और करुणा का अभ्यास आपको घावों को भरने और प्रेम और कनेक्शन का स्थान बनाने में मदद करता है। अंतरंग संबंधों में उपस्थिति। अंतरंग संबंध उपस्थिति का अभ्यास करने के लिए एक शक्तिशाली अवसर है। इन संबंधों में अवचेतन पैटर्न और अहंकार प्रक्षेपण अधिक तीव्रता से उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि वे गहरे संबंध और आध्यात्मिक विकास के लिए भी एक अवसर हैं। अंतरंग संबंधों में उपस्थिति का अभ्यास करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें और अपने साथी के साथ खुले और ईमानदारी से संवाद करें। ये सचेतन संवाद आपसी समझ और समर्थन का स्थान बनाता है। इसके अतिरिक्त स्वीकृति और बिना शर्त प्रेम का अभ्यास करने से आप एक गहरे और प्रामाणिक संबंध का अनुभव कर सकते हैं। प्रकाशित संबंधों से उत्पन्न शांति। प्रकाशित संबंध शांति और आनंद का स्रोत हैं। जब आप उपस्थित होते हैं और स्वीकृति, प्रेम और करुणा का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने संबंधों में अधिक गहरे संबंध और सामंजस्य का अनुभव कर सकते हैं। ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी अपनी उपस्थिति और स्वीकृति से उत्पन्न होती है। यह आंतरिक शांति अब में जीने और अपने संबंधों में उपस्थित रहने का स्वाभाविक परिणाम है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको खोजने या प्राप्त करने की आवश्यकता है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने विचारों और भावनाओं से पहचान बनाना छोड़कर खोजते हैं। प्रकाशित संबंधों से उत्पन्न शांति सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि यह आपको अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करती है और आपको पूरी तरह से वर्तमान में जीने की अनुमति देती है। अध्याय 9। खुशी और दुख से परे शांति। खुशी और दुख की अस्थायी प्रकृति। खुशी और दुख भावनात्मक अवस्थाएं हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। खुशी तब उत्पन्न होती है जब चीजें अच्छी तरह से चल रही होती हैं और आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, जबकि दुख तब उत्पन्न होता है जब चीजें आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती हैं। हालांकि दोनों अवस्थाएं अस्थायी होती हैं और लगातार बदलती रहती हैं। गहरी और स्थायी शांति का अनुभव करने के लिए यह आवश्यक है कि खुशी की खोज और दुख से बचने से परे जाएं। ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि एक गहरे संबंध से उत्पन्न होती है जो वर्तमान क्षण के साथ होती है। पूरी तरह से उपस्थित होकर आप एक ऐसी शांति को खोज सकते हैं जो खुशी और दुख की द्वैत से परे है।
खुशी और दुख में मन की भूमिका। मन खुशी और दुख उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके विचार और विश्वास परिस्थितियों के बारे में निर्धारित करते हैं कि आप किसी भी समय कैसा महसूस करते हैं। मन लगातार जो है उसकी तुलना करता है जो होना चाहिए था, जिससे असंतोष और पीड़ा उत्पन्न होती है। खुशी और दुख से ऊपर उठने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने विचारों और विश्वासों का अवलोकन करें बिना उनसे पहचान बनाए। ये सचेतन अवलोकन आपको मन के पैटर्न को देखने और परिस्थितियों को नियंत्रित या न्याय करने की आवश्यकता को छोड़ने की अनुमति देता है। ऐसा करने से आप एक गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं जो मन की उतार चढ़ावों पर निर्भर नहीं करती। वर्तमान क्षण को स्वीकार करना। वर्तमान क्षण को स्वीकार करना खुशी और दुख से परे जाने की कुंजी है। जो है उसे स्वीकार करना, बिना उसका प्रतिरोध किए या उसे बदलने का प्रयास किए, आपको किसी भी स्थिति में शांति पाने की अनुमति देता है। ये स्वीकृति का मतलब इस्तीफा देना नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण की वास्तविकता को पहचानना और इसके साथ शांति में रहना है। स्वीकृति का अभ्यास करने के लिए ये सहायक होता है कि आप अपने विचारों और भावनाओं के साथ उपस्थित रहें और जो उत्पन्न होता है उसे महसूस करने की अनुमति दे बिना उसे न्याय किए या प्रतिरोध किए। ये स्वीकृति आपको पीड़ा को छोड़ने और अब में गहरी शांति पाने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान क्षण के प्रति आभार और सराहना का अभ्यास करने से आपको जो है उसमें सुंदरता और पूर्णता देखने में मदद मिलती है। मन से परे शांति। खुशी और दुख से परे जो शांति है उसे मन द्वारा समझा नहीं जा सकता, क्योंकि यह विचार और रूप से परे है। यह एक अस्तित्व की स्थिति है जो उत्पन्न होती है जब आप अपने विचारों और भावनाओं के साथ पहचान बनाना बंद कर देते हैं और उस उपस्थिति से जुड़ते हैं जो अब में हमेशा मौजूद होती है। इस शांति तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि आप ध्यान और सचेतन का अभ्यास करें। ये अभ्यास मन को शांत करने और उस उपस्थिति से जुड़ने में मदद करते हैं जो विचार से परे निवास करती है। जब आप उपस्थित होते हैं तो आप एक गहरी और स्थायी शांति को खोज सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। मनोवैज्ञानिक समय से मुक्ति। मनोवैज्ञानिक समय दुख का एक प्रमुख स्रोत है। मन समय का भ्रम पैदा करता है, अतीत और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और आपको वर्तमान क्षण से दूर खींचता है। इस समय का भ्रम चिंता और पीड़ा उत्पन्न करता है। मनोवैज्ञानिक समय से मुक्त होने के लिए आपको उपस्थित रहना और अपनी ध्यान अब में लाना चाहिए। सचेत श्वास और ध्यान का अभ्यास आपको वर्तमान में स्थिर करता है और अतीत और भविष्य के बारे में चिंताओं को छोड़ने में मदद करता है। ऐसा करने से आप एक ऐसी शांति का अनुभव कर सकते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होती है। उपस्थिति के माध्यम से आंतरिक शांति। आंतरिक शांति उपस्थिति से उत्पन्न होती है। जब आप उपस्थित होते हैं तो आपको एहसास होता है कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है और आपको खुश रहने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी वर्तमान क्षण के साथ कनेक्शन से उत्पन्न होती है। इस शांति को अनुभव करने के लिए यह आवश्यक है कि आप स्वीकृति, आभार और करुणा का अभ्यास करें। ये अभ्यास आपको परिस्थितियों को नियंत्रित या बदलने की आवश्यकता को छोड़ने और जो है उसमें शांति पाने की अनुमति देते हैं। जब आप उपस्थित होते हैं तो आप एक गहरी और स्थायी शांति को खोज सकते हैं जो खुशी और दुख की द्वैत से परे है। अस्तित्व के साथ संबंध से उत्पन्न शांति। अस्तित्व के साथ संबंध से उत्पन्न शांति एक गहरी और स्थायी शांति है। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके अस्तित्व की सार के साथ संबंध से उत्पन्न होती है। जब आप अपने आंतरिक अस्तित्व के संपर्क में होते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप अपने विचारों और भावनाओं से अधिक हैं और शांति आपकी प्राकृतिक स्थिति है। अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ने के लिए ये सहायक होता है कि आप ध्यान और सचेतन का अभ्यास करें। ये अभ्यास मन को शांत करने और उस उपस्थिति से जुड़ने में मदद करते हैं जो विचार से परे निवास करती है। जब आप उपस्थित होते हैं तो आप एक गहरी और स्थायी शांति को खोज सकते हैं जो मन की उतार चढ़ावों पर निर्भर नहीं करती। संबंधों में शांति। संबंधों में शांति उपस्थिति और स्वीकृति से उत्पन्न होती है। जब आप दूसरों के साथ उपस्थित होते हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तो आप अपने संबंधों में अधिक गहरे संबंध और सामंजस्य का अनुभव कर सकते हैं। ये शांति दूसरों के कार्यों या व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी अपनी उपस्थिति और स्वीकृति से उत्पन्न होती है। अपने संबंधों में शांति को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि आप सचेतन सुनने और करुणा का अभ्यास करें। ये अभ्यास आपको दूसरों में दिव्य सार को देखने और नियंत्रित या न्याय करने की आवश्यकता को छोड़ने में मदद करते हैं। ऐसा करने से आप अपने संबंधों में शांति और प्रेम का एक स्थान बना सकते हैं। शांति एक प्राकृतिक स्थिति के रूप में। शांति आपकी प्राकृतिक स्थिति है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको खोजने या प्राप्त करने की आवश्यकता है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने विचारों और भावनाओं से पहचान बनाना छोड़कर खोजते हैं। ये शांति आपके वर्तमान क्षण के साथ संबंध और आपके अस्तित्व की सार से उत्पन्न होती है। इस शांति को अनुभव करने के लिए यह आवश्यक है कि आप उपस्थित रहें और स्वीकृति, आभार और करुणा का अभ्यास करें। ये अभ्यास आपको परिस्थितियों को नियंत्रित या बदलने की आवश्यकता को छोड़ने और जो है उसमें शांति पाने की अनुमति देते हैं।
जब आप उपस्थित होते हैं तो आप एक गहरी और स्थायी शांति को खोज सकते हैं जो खुशी और दुख की द्वैत से परे है। अध्याय 10 समर्पण का अर्थ। समर्पण की प्रकृति। समर्पण वर्तमान क्षण को जैसा है वैसा ही स्वीकार करने का कार्य है, बिना प्रतिरोध या संघर्ष के। इसका मतलब इस्तीफा देना या हार मानना नहीं है, बल्कि अब की वास्तविकता को पहचानना और इसके साथ शांति में रहना है। समर्पण गहरी और स्थायी शांति का अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको पीड़ा से मुक्त करता है और आपको पूरी तरह से वर्तमान में जीने की अनुमति देता है। समर्पण चेतना की एक स्थिति है जो विचार और रूप से परे है। ये जीवन को जैसा है वैसा ही अपनाने की एक स्थिति है, बिना इसे बदलने या नियंत्रित करने का प्रयास किए। वर्तमान क्षण के समर्पण के माध्यम से आप एक शांति का अनुभव करते हैं जो हमेशा उपलब्ध है, बाहरी परिस्थितियों के बावजूद। वर्तमान क्षण के प्रतिरोध। मानव मस्तिष्क की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह वर्तमान क्षण का प्रतिरोध करता है। ये प्रतिरोध पीड़ा उत्पन्न करता है और हमें अब की शांति और आनंद का अनुभव करने से रोकता है। मस्तिष्क हमेशा परिस्थितियों को बदलने या नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जिससे जो है और जो होना चाहिए था के बीच एक अंतर उत्पन्न होता है। वर्तमान क्षण के प्रतिरोध को पार करने के लिए यह आवश्यक है कि आप स्वीकृति और समर्पण का अभ्यास करें। इसका मतलब है जो है उसके खिलाफ संघर्ष छोड़ना और अब के अनुभव के लिए खुद को खोलना। सचेतन और ध्यान का अभ्यास इस स्वीकृति को विकसित करने और वर्तमान क्षण के साथ शांति में रहने में मदद कर सकता है। समर्पण और क्रिया। समर्पण का मतलब निष्क्रियता या आलस्य नहीं है। इसके विपरीत, जब आप वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण करते हैं तो आप एक आंतरिक स्पष्टता और शांति की स्थिति से कार्य कर सकते हैं। ये सचेतन क्रिया अधिक प्रभावी और शक्तिशाली होती है क्योंकि यह डर, चिंता या नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित नहीं होती। क्रिया में समर्पण का अभ्यास करने के लिए ये सहायक होता है कि आप अपने विचारों और भावनाओं के साथ उपस्थित रहें और जो उत्पन्न होता है उसे महसूस करने की अनुमति दे, बिना उसे न्याय किए या प्रतिरोध किए। ये स्वीकृति आपको पीड़ा को छोड़ने और शांति और स्पष्टता की स्थिति से कार्य करने की अनुमति देती है। ऐसा करने से आप अपनी क्रियाओं में अधिक प्रभावशीलता और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। संबंधों में समर्पण। संबंधों में समर्पण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अक्सर हम दूसरों को नियंत्रित या बदलने का प्रयास करते हैं, जिससे संघर्ष और गलतफहमी उत्पन्न होती है। संबंधों में समर्पण का मतलब है लोगों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदलने या नियंत्रित करने का प्रयास किए। संबंधों में समर्पण का अभ्यास करने के लिए यह आवश्यक है कि आप उपस्थित रहें और वास्तव में दूसरों को सुनें। ये सचेतन सुनने, आपसी समझ और समर्थन का स्थान बनाता है। इसके अतिरिक्त करुणा और बिना शर्त प्रेम का अभ्यास करने से आप दूसरों में दिव्य सार को देख सकते हैं और नियंत्रण या न्याय करने की आवश्यकता को छोड़ सकते हैं। आंतरिक शांति और समर्पण। समर्पण गहरी और स्थायी आंतरिक शांति का अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण करते हैं तो आप अतीत और भविष्य के बारे में चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और अब में शांति पाते हैं। ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी वर्तमान क्षण के साथ कनेक्शन से उत्पन्न होती है। इस शांति को अनुभव करने के लिए यह आवश्यक है कि आप स्वीकृति और आभार का अभ्यास करें। यह अभ्यास आपको परिस्थितियों को नियंत्रित या बदलने की आवश्यकता को छोड़ने और जो है उसमें शांति पाने की अनुमति देते हैं। जब आप उपस्थित होते हैं तो आप एक गहरी और स्थायी शांति को खोज सकते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होती है। अस्तित्व के प्रति समर्पण। अस्तित्व के प्रति समर्पण का मतलब आपके अस्तित्व की सार के प्रति समर्पण है, जो विचार और रूप से परे है। ये समर्पण आपको अपने आंतरिक अस्तित्व के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करने की अनुमति देता है और उस शांति और पूर्णता को खोजने में मदद करता है जो अब में हमेशा मौजूद होती है। अस्तित्व के प्रति समर्पण का अभ्यास करने के लिए ये सहायक होता है कि आप अपने विचारों और भावनाओं से परे उस उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। यह उपस्थिति आपके अस्तित्व की सार है, आपके अस्तित्व का सबसे गहरा आयाम। इस उपस्थिति के प्रति समर्पण करके आप एक शांति और पूर्णता को खोज सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। जीवन के प्रति समर्पण। जीवन के प्रति समर्पण का मतलब वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वह है, बिना प्रतिरोध या संघर्ष के। ये समर्पण आपको जीवन के साथ प्रवाह करने और अधिक सामंजस्य और शांति का अनुभव करने की अनुमति देता है। जीवन के प्रति समर्पण के माध्यम से आपको एहसास होता है कि सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण है और आपको खुश रहने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। जीवन के प्रति समर्पण का अभ्यास करने के लिए यह आवश्यक है कि आप उपस्थित रहें और जो है उसे स्वीकार करें, बिना उसे बदलने या नियंत्रित करने का प्रयास किए। ये स्वीकृति आपको पीड़ा को छोड़ने और जो है उसमें शांति पाने की अनुमति देती है। जब आप उपस्थित होते हैं तो आप एक गहरी और स्थायी शांति को खोज सकते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होती है। समर्पण से उत्पन्न शांति। समर्पण से उत्पन्न शांति एक गहरी और स्थायी शांति है। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी वर्तमान क्षण के साथ कनेक्शन से उत्पन्न होती है।
जब आप अब के प्रति समर्पण करते हैं तो आपको एहसास होता है कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है और आपको खुश रहने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। यह आंतरिक शांति अब में जीने और समर्पण का अभ्यास करने का स्वाभाविक परिणाम है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको खोजने या प्राप्त करने की आवश्यकता है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने विचारों और भावनाओं से पहचान बनाना छोड़कर खोजते हैं। समर्पण से उत्पन्न शांति सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि यह आपको अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करती है और आपको पूरी तरह से वर्तमान में जीने की अनुमति देती है। समर्पण एक परिवर्तन के मार्ग के रूप में, समर्पण कमजोरी का कार्य नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण करके आप प्रतिरोध और पीड़ा को छोड़ते हैं और अधिक शांति, प्रेम और समझ के द्वार खोलते हैं। ये परिवर्तन न केवल आपके जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। समर्पण आपको जीवन के साथ सामंजस्य में जीने और हर चीज के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करने की अनुमति देता है। ये जीवन के प्रवाह के प्रति आत्मसमर्पण का एक कार्य है, जिससे ब्रह्मांड की बुद्धि और ज्ञान आपके कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। यह आत्मसमर्पण न केवल आंतरिक शांति लाता है, बल्कि आपकी क्रियाओं में अधिक प्रभावशीलता और संतोष भी लाता है।